पहला यूहन्ना उसका 4:20 में हम कि नहीं, आप लोग ये समझ में, प्रभु ने हमको प्रेम करने के लिए सिखा रहे हैं। झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज या मुंह को श्राप देना, गंदा करना नहीं सिखाया है। हम बोलते हैं आज मैं मेरे पत्नी को प्रेम करता हूं, आज हम बोलते हैं बच्चों को प्रेम करते हैं, भाई बहन को प्रेम करते हैं, माता पिता को प्रेम करते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन जब हम अपने ही लोगों को प्रेम नहीं करते तो आप और मैं यीशु मसीह को कैसा प्रेम कर सकते हैं? हम झूठे हैं। कौन है? हम झूठे हैं। और झूठ बोलने वाला कौन है? शैतान। वो प्रारंभ से ही झूठ बोलता है, वो लोगों को फंसाता है वो। इसलिए सावधानी में, अगर आशीर्वाद में बढ़ना चाहते हो, जीना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो वचनों को पालन करो। ये कान में सुनना और ये कान में छोड़ना वो नहीं, पालन करना चाहिए, तभी आशीर्वाद मिल सकता है। आइएगा हम और एक परिवार में आशीर्वाद के लिए क्या क्या हो रहा है हम जरा देखेंगे। उत्पत्ति उसका 12:3 में क्या लिखा है? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये किसको बोलते हैं? परमेश्वर अब्राहम को। आपको ये बात समझ में? क्योंकि अब्राहम हमारा आदि पिता है और वो विश्वास का पिता जाने जाते हैं। अगर आप भी वचनों में चलेंगे, जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका मुंह से, आपका जीवन से कुछ चीज गंदा होने के लिए भी शैतान को एलो नहीं करोगे तो प्रभु भी आपको अब्राहम को जैसा आशीर्वाद कर रहे हैं यहाँ पे, आपको और मुझे भी वो करेंगे। हालेलुया। अगर हमको कोई शत्रु शैतान के द्वारा अगर कुछ करने के लिए भी आ रहा है या कर रहा है तो प्रभु उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उसके वचनों में जी रहे हैं, उसके वचनों में चल रहे हैं, उसके वचनों के अनुसार हम खड़े हो रहे हैं। तो प्रभु हमको बहुत प्यार करते हैं ऐसे लोगों को, जो लोग वचन में चलते हैं, जो लोग पवित्रता से चलते हैं, जो लोग उसका आज्ञा को मानते हैं, पालन करते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। अगर ऐसे लोगों को कुछ आया भी ना, प्रभु नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम को वो आशीर्वाद के बारे में बोलते हैं, फिर से हम उसको रिपीट करते हैं। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप, मैं उसको भी क्या करूंगा? श्राप दूंगा। ऐसे ही प्रभु भी करेंगे। अगर आप और मैं प्रभु के वचनों में चलेंगे, उसके वचनों को पालन करेंगे तो हमको वो आशीर्वाद करेंगे। आज का जो वचन है, हम कैसा वचनों में चलेंगे, अपना शरीर, मुंह, अपना ध्यान, अपना बुद्धि ज्ञान और सुनने वाला कान को, अपना जीभ और होठों को कैसा पवित्र रखना है आशीर्वाद के लिए और स्वर्ग राज्य के लिए। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं हमारे जीवन में। हम यहाँ पे क्यों आ रहे बताइएगा? किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे हम? इससे पहले बहुत बार बताया मैंने, बताइएगा। इसलिए आ रहे हम कौन सा आशीर्वाद के लिए? हालेलुया, उसके लिए आ रहे हैं। तो हम एक आशीर्वाद विश्वासी बनना है, बन के दिखाना है। कोई हमको उंगली नहीं उठाना। ये कलेसिया जाता है और ये श्राप पीता है, श्राप देता है, गुटखा खाता है, खैनी खाता है, गाली देता है, बुराई करता है, हमको कोई ऐसा उंगली नहीं उठाना है। हालेलुया। उसको बोलते हैं आशीर्वाद वाला विश्वासी। अगर कोई हमको उंगली उठा रहा, हम विश्वासी नहीं हो सकते हैं। हम लोग को ऐसा जी के दिखाना है। थोड़ा और पढ़िएगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार
अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। कितना वर्ष? 75 वर्ष। आज हमारा कितना वर्ष है हम लोगों का, बताइएगा। देखो वो मरने तक प्रभु को नहीं छोड़ा, उसके वचनों में चलना नहीं छोड़ा, और वो आदि पिता बन गया। हम लोगों को भी ऐसा जी के दिखाना है, हम लोग को भी ऐसा जी के दिखाना है। और थोड़ा पढ़िएगा। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग कहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। हालेलुया। फिर वहां से बस यहाँ पे कनान देश में परमेश्वर ये बोलते हैं कि मैं आपको ये देश दूंगा और आपका वंश को भी आशीर्वाद करूंगा और आगे बढ़ने के लिए भी मैं उसका ख्याल रखूंगा। अगर हमारा पोता पोती या अपने बेटे का बेटे या बच्चे लोग अगर आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो हम भी इसी वचनों को पालन करना है, चलना है, और अपने बच्चों को भी प्रभु के बारे में सिखाना है, प्रभु के बारे में सिखाना है, बोलना है, उसको प्रार्थना कैसा करना है सिखाना है, वचन कैसा पढ़ना है सिखाना है। अगर वो नहीं सुनता उसके लिए प्रार्थना करो और प्रभु को समर्पित कर दो। और एक वचन देखेंगे हम रोमन्स उसका 12 का, मलाकी देखेंगे उसका 2 का 2। मत्ती का पीछे रहेगा, मलाकी उसका 2 का 2 देखेंगे हम। यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। फिर से पढ़े हम मलाकी उसका 2 का 2 में क्या लिखा है। यदि तुम इसे न सुनो जी और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। देखो आज भी इसी वचनों के अनुसार बहुत लोगों का जीवन में हो रहा है। आप लोगों को ये बात समझ में क्या लिखा है वचन में? उसका वचनों में मन लगाना, प्रभु को ध्यान देना और उसके वचनों में चलना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम मन नहीं लगाएंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार अपने जीवन में करेंगे। जो जो चीज दिया है उसमें श्राप आएगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो या आप दुकान चला रहे हो, अगर आप और मैं उसके वचनों में नहीं चलेंगे तो प्रभु ने दिया हुआ वस्तुओं को भी ऐसे ही करेंगे। आज क्यों हमारा नुकसान हो रहा है बताइएगा? हम नौकरी करते हैं नुकसान हो रहा है, दुकान लगा रहे नुकसान हो रहा है, स्कूल कॉलेज जाते हैं नुकसान हो रहा है, या अलग अलग बिजनेस करते हैं या ठेके लेते हैं, हर चीज में नुकसान क्यों हो रहा है बताइएगा? क्योंकि हम इस वचन में जो लिखा है उसके हिसाब से आज हम नहीं चलते। मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो। आपको ये बात समझ में? मन लगाकर परमेश्वर का आदर अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? आगे पढ़ेंगे, पढ़िए दया करके। देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को छिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्व के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे
सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया था कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता रहा। सिर्फ हम दो ही देख रहे हैं यहाँ पे कि इस मलाकी 2:2 में स्पष्ट लिखा है, अगर उसके वचनों में नहीं चलेंगे, प्रभु ने दिया हुआ वस्तुओं को, आशीर्वाद को भी अपने हाथ से खुद हम गवाएंगे। अगर आप और मैं जो भी करते हैं आज, प्रभु को पहले भाई मानना, उसके वचनों में चलना, और आप पढ़ाई कर रहे हो या आप दुकान लगाए हो या आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, प्रभु को समर्पित करो। प्रभु आप चलाओ क्योंकि आपने दिए हैं। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? प्रभु आपने दिए हैं, आप चलाइएगा। हम आपको आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, आपको डरते हैं, आपका वचन को पालन करते हैं। हम प्रभु का हाथ में समर्पित करना है। उसको अलग अलग बिठाओ, उन दोनों को अलग अलग बिठाओ, उन दोनों को अलग अलग बिठाओ। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर क्लियरली हम लोगों को साफ साफ बता रहे हैं, मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप और मैं सीरियस नहीं लेंगे तो अपने जीवन में भी कुछ भी सीरियस नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको ये बात समझ में? फिर से हम उसी को 2 को रिपीट करते हैं, पढ़िएगा। यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। आज भी बहुत सारे परिवार में, जीवन में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि प्रभु का विरुद्ध लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं। प्रभु सुन रहा है, देख रहा है, किसी को डर नहीं है। हम आजकल किसको डरते हैं? शैतान को डरते हैं, इंसान को डरते हैं, मौत को डरते हैं। मौत तो आज नहीं तो कल होने वाला ही है सबका। मौत के लिए क्यों डरना है बताइएगा? हम सब लोग एक दिन मर जाएंगे, है कि नहीं? एक ना एक दिन हम सभी लोग मरना ही मरना है। मौत के लिए कभी नहीं डरना, शैतान का चीजों के लिए नहीं डरना, सिर्फ उसको डरना जो उसने शैतान को भी बनाया, इंसान को भी बनाया, धरती को भी बनाया और मौत को भी बनाया। कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह। आज हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या चल रहे हैं, क्या देखभाल करते हैं, आज जो है खुद अपने आप को पूछना है। कहीं अगर कमजोर है, गलती है तो उसको ठीक कीजिएगा, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में ये जो हालत वचन में देखते हैं वो लगातार अपने जीवन में बढ़ता रहेगा।